तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्लास 12 का ही चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई तुम्हारा भी स्वागत है आज की इस क्लास में, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या हम लोग का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टॉपिक क्या हम लोग का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आज की इस क्लास में तुमको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो तुमको नहीं, तुम लोगों को, हाँ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द फंडामेंटल्स रूल्स और गाइडलाइंस दैट ए मैनेजर्स कैन यूज टू गाइड देयर एक्शंस एंड डिसीजन विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना एक क्या होता है, फंडामेंटल रूल्स होता है। क्या होता है, फंडामेंटल रूल्स होता है। और क्या होता है भाई, गाइडलाइंस होता है, जिसके हेल्प से मैनेजर कोई भी एक्शंस को पूरा करते हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट में क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। मतलब इन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ के कोई भी मैनेजर अपने बिजनेस को चलाने वाला है और बिजनेस के एक्शंस एंड और जो भी डिसीजन होगा वो मैनेजर्स इसी प्रिंसिपल्स को पढ़ के सीखने वाला है। मतलब बोला जाने से ना, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल एक गाइड होता है। पता है, जब हम लोग क्लास 10-12 में थे, याद है, 12 में तभी भी हो, 10 में जब थे तो यार गाइड होता था, उसको पढ़ के हम लोग कोई भी सॉल्यूशन का आंसर लिख लेते थे। तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स का मैनेजमेंट है ना, वो बस एक गाइड के तौर पे ही काम करता है। कि मैनेजर्स को बता देता है कि भाई इस रास्ता में ऐसे चलना होगा, अगर इस प्रॉब्लम में फंस गया ना तो ये पढ़ने से, ये करने से तुम इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। अब निकलना कैसे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, समझ में आया बात। तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ना बस एक गाइड की तरह काम करते हैं। क्या तरह, पूरा गाइड की तरह काम करता है। कि तुमको ये बताता है कि भाई कि अगर तुम ये प्रॉब्लम में फंस गया, ये अगर तुमको ये प्रॉब्लम आ रहा है मैनेजमेंट करने में, तो तुम ये करो तो तुम निकल जा पाएगा उससे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, तो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक क्या होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है हम लोग को। क्या करता है, गाइडेंस। हम लोग मीन्स मैनेजर्स को क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस है, क्या है, ये एक गाइडलाइंस है और क्या है, रूल्स है, जिसको पढ़ के, ठीक है, जिसको पढ़ के मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने एक्शंस को एंड डिसीजंस को क्या करते हैं, लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। फिर देखो, दिस प्रिंसिपल्स आर द डिजाइन टू हेल्प द मैनेजर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब देखो, इन्हीं प्रिंसिपल्स के हेल्प से जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपने गोल्स को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं। समझ में आया बात, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पूरा करते हैं, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। ये बात याद रखना, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैनेजर्स को, कंपनी को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया है, जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को या मैनेजमेंट करने का टाइम में क्या करता है, हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, किसी भी एक्शंस को पूरा करने में, ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में, क्या करने में, अचीव करने में, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। समझ में आया बात, क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। कोई डाउट नहीं है, नहीं ना। फिर देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा नेचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द सेवरल की पॉइंट्स। अब देखो, मैनेजमेंट का नेचर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कुछ नेचर है। पहला बात, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब देखो, ये जो प्रिंसिपल्स होता है ना मैनेजमेंट का, ये हर जगह अप्लाई होगा, हर फील्ड में अप्लाई होगा। अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा है तो भी अप्लाई होगा, अगर तुम्हारा बिजनेस लार्ज है तो भी अप्लाई होगा, ठीक है। अगर तुम मान लो टॉप लेवल में है फिर भी अप्लाई होगा, मिडिल में है तो टॉप लेवल फिर भी अप्लाई होगा, अगर लोअर लेवल में है तो फिर भी अप्लाई होगा। मतलब जो प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल्स होता है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। मतलब हर जगह क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम सोचा होगा ना कि तुम लोग ये बहुत दिन से सुनते आ रहा है कि हर दिन पढ़ाई करना चाहिए, सुन रहे हैं ना, कि हर दिन पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ने से क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा हर दिन। ये क्या एक प्रिंसिपल है या नहीं है। और तुम ये भी सुना होगा कि अगर मान लो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर काम छोटा छोटा अगर टुकड़ों में बांट देगा तो क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी हम लोग का बढ़ जाएगा। तो क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो हर जगह यूनिवर्सल, मतलब हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर द स्मॉल, लार्ज, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ओरिएंटेड। अगर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा लार्ज हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस ओरिएंटेड, हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है ना, ठीक है। हाउएवर द एक्सटेंट
ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेरी विद द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको वेरी भी चेंज भी हम लोग करते रहता है। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो वो तुमको बस गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अब कैसे अप्लाई करना है प्रिंसिपल्स को तुम्हारा ऊपर डिपेंड रहता है, तुम्हारा ऊपर डिपेंड रहता है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम लोगों को इस तरीके से करना होगा, ठीक है। फिर बिजनेसेस एक्टिविटी स्केल और ऑपरेशन एंड लाइक, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे देखो, फॉर ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, द वर्कर्स शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन परफॉर्म इज एंड हर स्पेशलाइज्ड जॉब। यहाँ पे लिखा हो ना कि फॉर एग्जांपल ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी तुमको ज्यादा चाहिए तो क्या करना होगा, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, वर्क को छोटा छोटा बात में क्या कर दो, छोटा टुकड़ा में क्या करो, बांट दो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म हिज एंड हर स्पेशलाइज्ड जॉब, ठीक है। उसके लिए हर एम्प्लॉय अपना जॉब के लिए क्या होता है, स्पेशलाइज होता है अपने फील्ड में, ठीक है। उसी हिसाब से वो उस काम को भी क्या करेगा, पूरा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, क्या लिखा हुआ है, गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है ना, ये गाइड की तरह काम करता है। बताया मैंने कि क्या बताया, कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स होता है गाइड की तरह काम करता है। गाइड जैसे कि हम लोग का हर प्रॉब्लम से निकालता है, इसी तरह ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक गाइड की तरह काम करता है। अगर गाइड के तरह ही काम करेगा तो हम लोग को डिसीजन में बहुत क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है दिस प्रिंसिपल्स ऑफर द गाइडलाइंस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, दे हेल्प द मैनेजर टू इन्फॉर्म द चॉइसेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, स्ट्रेटेजीज, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल। मतलब देखो ये मैनेजर को हेल्प करता है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या होगा, नेचर क्या होगा, ठीक है, हम लोग का स्ट्रेटेजीज क्या होगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या करता है, हेल्प करता है डिसीजन लेने में, किसको, मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंज, क्या होगा, डायनेमिक चेंज होगा। क्या होगा, देखो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स होता है ना वो कोई फिक्स नहीं है, उसको अब देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि देखो एक तुमको पता है ना, सुनो एक बात ध्यान से, पहले लिखना बंद करो। देखो एक मैनेजमेंट का देखो एक प्रिंसिपल है, मान लो कि रोज पढ़ना चाहिए। अब रोज कब पढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड है या नहीं है। हम लोग सुनते सुनते आ रहा है ना कि रोज पढ़ना चाहिए, सबको पता है कि रोज पढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा। अब रोज पढ़ना चाहिए तो पता है हम लोगों को, लेकिन अब तुम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेगा। तुमको सुबह में मन करता है तो सुबह में पढ़ेगा, शाम को मन करेगा तो शाम में पढ़ेगा, दोपहर को मन करेगा तो दोपहर, अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स को तुम चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल्स को ये क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब प्रिंसिपल को अपने हिसाब से हम लोग क्या करता है, चेंज करता है। मैनेजर अपने हिसाब से क्या करता है, उसको चेंज करते रहता है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, कोई फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। एज इन द केस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, जैसे साइंस का प्रिंसिपल फिक्स होता है कि ये प्रिंसिपल है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड, हम लोग चेंज कर सकता है एज पर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से हम लोग उसको क्या करेगा, मॉडिफाइड करते रहेगा, ठीक है। दे आर द फ्लेक्सिबल एंड गिव मैनेजर्स एनफ डिस्क्रिप्शन टू मॉडिफाई एंड अप्लाई एज पर देयर सिचुएशन। मतलब मैनेजर अपने दिमाग से सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज करते रहने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या अपना फॉर्म एंड, क्या लिखा है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो ये जो भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ना, ये एवं ही नहीं बनाया गया है, इसको बार बार किसी भी चीज़ में अप्लाई किया गया है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करके मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को बनाया गया है कि एक पार्टिकुलर मैनेजर बार बार इसको ट्राई किया तो ही ये बुक में आया और इसे हम लोग अभी पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऐसे बनाया नहीं गया है, उसको बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर फॉर्म बाय द कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द ऑल मैनेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव गोल। पता है ना कि अगर डिसिप्लिन में तुम होगा ना तो किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। इधर तुम पढ़ाई अगर तुमको 95-90% लेके आना है तो डिसिप्लिन में पढ़ेगा तो ला पाएगा नहीं पाएगा, वो इसलिए ला पाएगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या ला पाएगा, नहीं पाएगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा मेनली बिहेवियरल। मतलब देखो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है ना, ये क्या करता है कि जैसे कि जो भी देखो अब एक मैनेजमेंट में कौन काम करता है, ह्यूमंस काम करता है। अब एक टॉप लेवल मैनेजर्स होगा और एक लोअर लेवल मैनेजर्स होगा, उन लोग में अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो क्या काम कर पाएगा बिजनेस अच्छा से,
नहीं होगा। अगर वर्कर में और उसका एम्प्लॉय में वर्कर में और मालिक में रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या काम हो पाएगा? हाँ, वर्कर अपना मजे बॉस से तो हम बात ही नहीं करेगा, हाँ बॉस तो बहुत टेढ़ा है, वो तो बहुत ऐसा है वैसा है, तो दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या काम हो पाएगा? तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में अपना बॉस से कैसा बात करना है, किसे बात करना का, फिर से मैनेजर्स को कैसे अपना वर्कर के साथ ट्रीट करना, ये सब सिखाता है। मतलब बिहेवियर क्या करता है, स्टेब्लिश करता है अपर लेवल और लोअर लेवल में, मतलब दो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर्स हैव टू डील विथ ए ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज वर्क इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म बाय ह्यूमन। मैनेजर किससे डील करता है? पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर से डील करता नहीं करता है, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कौन करता है? ह्यूमन ही करता है, ठीक है। एज ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आप पता है कि ह्यूमन का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कब माइंड चेंज हो जाएगा किसी को पता नहीं है, एंड डायनामिक इन नेचर, और चेंज भी होते रहता है। तो दिस प्रिंसिपल एम टू इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये प्रिंसिपल ह्यूमन को सिखाता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने सीनियर से बात करना है, चाहे सीनियर को कैसे अपना वर्कर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, उन लोगों को कैसे काम करना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो ये बिहेवियरल है, क्या है? मेनली बिहेवियरल है, ठीक है। समझ में आया बात? फिर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखो कोज एंड इफेक्ट रिलेशन एकदम सिंपल है कि देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता ना कि अगर ना आप ये किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम में फंस गया तो ऐसा ऐसा करेगा ना तो इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। तो इसको बोलता है हम लोग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कोई भी प्रॉब्लम फंस जाओ आप तो ऐसा ऐसा करोगे ना तो आप निकल जाओगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सो दैट दे कैन यूज इन ए सिमिलर सिचुएशन इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस। मतलब सिमिलर सिचुएशन में लार्ज नंबर ऑफ केसेस में इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। मतलब आउटकम्स ऑफ द मैनेजरियल एक्शंस आर प्रेडिक्टेड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अगर तुम इस प्रिंसिपल को यूज करेगा तो ही आउटकम निकल पाएगा। कि हम बोला ना कि ऐसा ऐसा करेगा तो इससे तुम निकल सकता, अब कैसे निकलना है तुम पे डिपेंड है, ठीक है। इसको बोलता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? कंटिजेंट। क्या है? कंटिजेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल आर डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी प्रिंसिपल्स किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे या कंडीशंस पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो दिस द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल चेंज एज पर द सिचुएशन, और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करते रहेगा, ठीक है। Overall, the nature of the principle of the management reflect the foundational role in the guiding the managerial behavior and organizational effectiveness, while the allowing the adaptation and evolution in the response of the changing of the business landscape। तो business का अगर मान लो कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को तुम अप्लाई करता है तो बिजनेस क्या होता है, स्मूथली रन करता है, काम अच्छा से होता है, ठीक है। और हम लोग को ये समय समय पे गाइड भी करते रहते हैं कि मैनेजर का मैनेजरियल बिहेवियर भी चेंज करके देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, डबल डबल लिखा गया है, ठीक है, याद रखना। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है, डबल डबल आ गया, ठीक है, समझ में आया बात। पहले देखो नेक्स्ट पहला क्या है, देखो इंपॉर्टेंस मतलब क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ना जरूरी है, समझ में आया बात। तो किस लिए जरूरी है, देखो सबसे पहले प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स विद ए यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखो ये जो मैनेजर का जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, ये मैनेजर को रियलिटी में लाता है, क्या में लाता है, रियलिटी में, क्या में लाता है, रियलिटी बोले तो देखो नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मतलब जो भी मैनेजर्स होगा उसको नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव होता है, इस प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को पढ़ने का बाद, ठीक है। एज दे प्रोवाइड द गाइडेंस, ये जो भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर को गाइडेंस देते हैं, क्या देते हैं, गाइडेंस, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स ऑल्सो इम्प्रूव टू इफिशियंसी ऑफ मैनेजर एज टू अवॉइड हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो ये प्रिंसिपल्स ना जो भी मैनेजर्स होते हैं ना उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, इफिशियंसी, उनके नॉलेज को एनहांस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इफिशियंसी क्या होने वाला है, बढ़ जाने वाला है, ठीक है। दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। देखो हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं, अब मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स को पढ़ने का बाद जो भी प्रॉब्लम होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को लगा के उस सिचुएशन से बाहर निकलते ही नहीं निकलते। हाँ, जो बुक वाला सिचुएशन था, जो बुक में लिखा गया था, उसी को पढ़ के ना आप रियल लाइफ का सिचुएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड यूजफुल इनसाइड द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, इट एनेबल्स द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक एंड टेक करेक्टिव एक्शन इन फ्यूचर। मतलब ये प्रिंसिपल्स हमको ये बताते हैं कि मैनेजर्स को ये बताते हैं कि पास्ट में जो गलती हुआ ना, फ्यूचर में उसको कैसे करेक्ट किया जाए। मतलब पुराना कोई भी मिस्टेक है तो अभी उसको कैसे सुधारा जाए। तो अगर प्रिंसिपल को तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो ये हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम को ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये सोल्व करके देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है दोबारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब देखो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हम लोग को ये सिखाते हैं कि कैसे हम लोग रिसोर्स का अच्छा यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट को बनाए, वेस्टेज सामान का ना करें। अगर मान लो कि मेरा पास उतना नॉलेज नहीं होगा कि कैसे प्रोडक्शन करना है या कैसे क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करूँगा नहीं करूँगा। अगर मैं प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लूँगा तो जिससे क्या होगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सामान का वेस्टेज ना हो, अब मेरा रिसोर्स क्या हो जाए, पूरा बेटर वे में यूटिलाइज हो जाए और हमको क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल, फाइनेंशियल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूटिलाइज ऑप्टिमली विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये हम लोग को प्रिंसिपल्स सिखाता है कि मतलब कैसे तुमको ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। क्या करना है, यूटिलाइज करना है कि तुमको क्या मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अवॉइड द हिट एंड ट्रायल मेथड एंड रिड्यूस द इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। क्या करना है, इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस को क्या करता है, ये खत्म करता है। क्या करता है भाई, खत्म करता है। समझ में आया बात। अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अच्छा से पढ़ेगा ना तो कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे बिजनेस को करना है, क्या करना है। फिर साइंटिफिक डिसीजन, वही साइंटिफिक डिसीजन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को पढ़ के हम लोग की बिजनेस का कोई भी डिसीजन को ईजिली ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसीजन टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर मोर रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। ठीक है, दे आर मेड आफ्टर रिपीट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि देखो ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, तो इस पर रिलायबल हम लोग भरोसा कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल्स को पढ़ के अगर रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बहुत रियलिस्टिक लगता है और ऐसा डिसीजन मेकिंग भी हम लोग को क्या हो जाता है, अच्छा होता है। रिसोर्सेज का वेस्टेज भी बहुत कम होता है एंड देयरफॉर दे मिनिमाइज द चांस ऑफ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज हिट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट यूज्ड। Thus, this principle are facilitate scientific and the balanced decision. ठीक है, फिर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब देखो जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इस प्रिंसिपल्स को हम लोग इन्वायरमेंट, जैसे कि देखो यहाँ पे समझना एक बार समझना, फिर मैं बता दूँ। ठीक है, देखो बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक। पता है ना, बिजनेस हमेशा चेंज होते रहता है। हाँ, ये कॉम्पिटिटर आ गया, ये प्रॉफिट चेंज हो गया, ये प्राइस चेंज हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव in this fact changing the environment business should be adapt to the changes। देखो समय समय में बिजनेस में बहुत सारा चेंजेस आते रहता है। ठीक है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई बहुत सामान का, प्रोडक्ट का क्या करता है, चेंज करते रहता है। कॉम्पिटिटर्स आ जाता है जिसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो जाता है। बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लिया होगा तो जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आएगा ना, तो तुम इस प्रिंसिपल्स को का यूज़ करके अपने बिजनेस को स्मूथ बना पाएगा। अगर तुमको पता ही नहीं होगा कि मान लो कि मार्केट में कॉम्पिटिटर बढ़ गया तो आपको तुमको कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ये पता ही नहीं है। अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा होगा तो पता है कि हाँ ऐसा ऐसा करने से हम इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो बिजनेस एक डायनेमिक है, बिजनेस चेंज होते रहता है। अब चेंज होगा तो तुमको बिजनेस जैसे चेंज होगा तुमको भी खुद को चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करना होगा, इसके लिए तुमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी है। समझ में आ बात। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स guide the manager to take the corrective actions and help the organization to implement the changes to survive in the dynamic environment। समझ में आया बात। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करता है, अब देखो
ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल तुमको ये भी सिखाता है कि तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। अब देखो, एक बिजनेस मेरा है, तो अगर मान लो कि मेरा बिजनेस है, तो हमको सोसाइटी से रिसोर्सेज मिलता है, नहीं मिलता है? ह्यूमन कैपिटल मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, सब सोसाइटी से मिलता है। तो एज ए बिजनेसमैन या एज ए मेरा बिजनेस है या एज ए मेरा मैनेजमेंट, हमको सोसाइटी के प्रति मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हम सीखेगा? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को पढ़ के सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ में देखो, ए बिजनेस कैन यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, पता है ना, बिजनेस सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करता है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिजनेस का ड्यूटी होना चाहिए कि उसको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ आपको ये नहीं सिखाता कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कैसे अचीव करना है, ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी सिखाता है कि कैसे मैनेजर परफॉर्म करेगा अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑन फोकस ऑफ द गिविंग जस्ट फेयर रिम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। मतलब जैसे कि देखो, एम्प्लॉय जो वर्कर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फेयर सैलरी देना चाहिए, ठीक है, वेजेस देना चाहिए जिसको उन लोग का मन खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको काम का बदले उतना पैसा ना मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इरिस्पेक्टिव कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब उसका नहीं करना चाहिए कि वो कास्ट का तो बिजनेस में नहीं रखेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, तो इसको बहुत अच्छा से मैं तुमको बताता हूँ कि क्या बोल रहा है। कि देखो, एज दिस प्रिंसिपल्स आर द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थियोरी, दे आर यूज टू ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो, आज के डेट में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ये सिखाता है कि कैसे हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, कैसे हमको एजुकेशन देना है और कैसे रिसर्च प्रोवाइड करना है, ठीक है, रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। आज के डेट में जो भी देखो, जैसे कि MBA कोर्सेस हो गया, चाहे तुम्हारा लाइक MCOM कोर्स या MBA कोर्स, तो बहुत सारा कोर्सेस में आज ये मैनेजमेंट का थ्योरी या मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को डाला गया है। अगर तुम ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को प्रॉपर यूज़ करता है तो तुम्हारा कोर्सेज के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम इस थ्योरी को पढ़ के एडुकेट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा से मैंने क्या लिखा हुआ है एक बार, ठीक है, एक बार फिर से देखना। एज दिस प्रिंसिपल्स आर एट द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थियरी। आज के डेट में जो भी ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो मैनेजमेंट थ्योरी के क्या कोर हो गया है, मतलब कोर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसके हेल्प से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और रिसर्च भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो included in the graduate and post graduate courses like BCom, MCom, BBA और MBA एक्सेट्रा। और ये जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये बहुत सारे कोर्सेज में क्या करें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि कोर्सेज लाइक BCom में है, कोर्सेज लाइक MCom में है, BBA में और MBA एक्सेट्रा में। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें तुम लोग एक प्रॉब्लम भी आ रहा होगा एक वर्ड को लेके, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हीट एंड, बार बार एक वर्ड आ रहा था ना, हीट एंड ट्रायल मेथड को एवॉइड करता है ये प्रिंसिपल्स। देखो बार बार एक वर्ड आ रहा था हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो ये प्रिंसिपल हीट एंड ट्रायल मेथड्स को एवॉइड करता है। हीट एंड ट्रायल मेथड बोले तो कि डायरेक्ट किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना बिना सोचे समझे, इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और इसका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये प्रिंसिपल हीट एंड ट्रायल मेथड को हमेशा क्या करता है? एवॉइड करता है। क्या करता है? एवॉइड करता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के समय हम लोग को सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। और हीट एंड ट्रायल मतलब सीधा एग्जीक्यूट करना है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, समटाइम नेगेटिव भी हो सकता है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड ये होता है। समझ में आया बात? तो फाइनली आज की क्लास करता हूँ समाप्त, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने वाला हूँ चैप्टर 2 के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।